बेसिकली आज से जितना मैं मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा तो सारा रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि जो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ ना उसका कोई और छोर नहीं होता। और छोर का मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब सर ने कब क्या पढ़ा दिया। ठीक है, मतलब कभी उसमें ट्रायंगल आ जाएगा, कभी सर्कल आ जाएगा, कभी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। वजह क्या है, मैं जिस मिजाज से पढ़ाता हूँ, मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि जब बच्चा पढ़ने बैठ जाए ना तो वो जो कनेक्ट हो रहे हैं कॉन्सेप्ट एक दूसरे से, मैं उन सबको क्लियर करते हुए चलूं। मतलब एक दिन ऐसा आ जाए सारे लेक्चर को कॉम्बिनेशन से कि आपको सब कुछ आ जाए। ठीक है, मतलब मैं पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि आज सर्कल पढ़ा रहा हूँ, आज ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ, मतलब वो सारी चीजें हालांकि मैंने स्टार्ट किया था सर्कल, पहुंच कहाँ गया ट्रायंगल से, अब ट्रिग्नोमेट्री पे आज मैं पहुंचने वाला हूँ। वजह क्या रहेगी वो सारी आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे पढ़ते रहोगे आपको वजह भी समझ में आती रहेगी कि भाई ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ट्रायंगल की बात करें, आपने 6 के 6 तरीके के ट्रायंगल देख लिए बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड्स। इसके बेस पर आपने ट्रायंगल को पहचान लिया कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं, स्केलन कौन से होते हैं, और बेस्ड ऑन एंगल पे कौन से होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट और ऑब्ट्यूस, है ना। अगर इनकी पहचान आपको नहीं है तो पहचान कर लेना, क्योंकि कल मैं सबसे पहले इसी मुद्दे पे बात करूंगा। आपको 6 के 6 ट्रायंगल की अच्छे से पहचान होनी चाहिए, वो भी अच्छे से रटने वाले तरीके से नहीं, बिल्कुल एनालाइज करना आना चाहिए आपको, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बहुत बेहतरीन होनी चाहिए आपकी 6 के 6 के बारे में। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे, राइट। हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो चल रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे एरिया के। मैंने आपको बताना था, एक तो आपका था 1/2 बेस इंटू हाइट, आपने पढ़ा बेस इंटू हाइट। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा एस, क्या पढ़ा था आपने रूट के अंदर, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एक ये पढ़ा। और एक और मैं आपको बता रहा हूं 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन सी। अब यहां पे आके प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, साइन सी ये क्या है, तो बस आज इसी की बात करेंगे हम, ताकि आपको जो भी आपके सामने आए, कैसा भी कुछ भी सामने आए, आप आसानी से सोल्व कर सके। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर समझ में ना आ रहा हो ना तो मुझे बता देना आप, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना अपना इधर बैठ करके, ओके, क्योंकि फिर आपका पहले बेसिक क्लियर करवाना पड़ेगा। तो जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, जिसको समझ ना आए, मुझे जरूर बताना, आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। ओ बच्चे क्या ध्यान है, समझ में नहीं आएगा, जब ध्यान ही नहीं होगा क्लास में तो गाल पे लग जाएगा बहुत तेज। ध्यान दो, अगर ऐसे ध्यान ही नहीं दोगे तो समझ में कैसे आएगा। आप कॉन्सेंट्रेट तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए समझने की, ठीक है, ध्यान दो, अच्छे बच्चे बने रहो, कोशिश करो समझने की। ये हम 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे, राइट। अब हम उससे पहले हम साइन सी जो आया इसके बीच में, ये क्या है इसको समझेंगे। ठीक है, एक टॉपिक होता है 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, आपने सुना होगा शायद, क्या सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ट्रायंगल पढ़ते हैं हम, वो भी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसका ये एंगल 90 डिग्री हो। क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। अब ये कैसे भी घूम के हो सकता है ऐसे हो, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो, है ना, ये भी तो हो सकता है, या हो सकता है ऐसे हो, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो, रोटेट हो सकता है किसी भी, मतलब मगर कंडीशन क्या है, एक एंगल 90 डिग्री का हो। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये तो आपको सभी को समझ आता है। लेकिन अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी उसकी,
क्या पहचान है? पहचान क्या है राइट एंगल ट्रायंगल की? जल्दी बताओ मुझे। कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। अब इनकी साइड्स के कुछ नाम होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। क्या क्या नाम होते हैं बता सकता है कोई मुझे? मतलब एक मैंने, चलो यहां से उठा लेते हैं सुंदर सा, लेकिन रहने देते हैं, हाथ से बनाओ, हैंडमेड ठीक रहेगा, है ना। ये है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है, देखो इसके सामने साइड कौन सी है? ये वाली। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। हिंदी को भी साथ में लेके चलो, क्या बोलते हैं? कर्ण। जो इसमें क्या होगा, हम इसको और इसको साइड को अभी कह नहीं सकते क्या बोलेंगे, लेकिन इसमें एक एंगल मान लिया जाए, इसमें कोई एंगल दे दिया कि ये कोई एंगल है जिसका आपको पता है क्या है, कोई एंगल। तो इस एंगल के साइड वाली जो बराबर वाली, देखो एक तो हाइपोटेनियस हो गई, क्या हो गई? एक तो हाइपोटेनियस हो गई, ध्यान से समझना। एक ये वाली जो साइड है, ये वाली, इसका नाम होता है, एंगल के बराबर वाली को क्या बोलते हैं हम? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। या और क्या बोलेंगे? एडजेसेंट लाइन। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट लाइन। बेस या एडजेसेंट। बात समझ में आई? अब बाकी जो बची है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। या एक बात और बोलेंगे इसको, अपोजिट साइड। क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। इनके नाम सभी को पता होने चाहिए। समझ में आ गई? कोई डाउट? पक्का कोई डाउट नहीं है? एक बार पूछ लूं आप लोगों से, चलो देखता हूं पूछ करके। मान लो मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और मैंने यहां से ले लिया ए बी सी, और ये एक एंगल डाल दिया मैंने इसमें कुछ, क्या है ये? एंगल थीटा। थीटा मान लेते हैं एंगल को। तो बताओ इसमें बेस कौन सा है? क्या है बेस इसमें? इसमें बेस है AC, यानी कि थीटा के साइड वाला। क्या है बेस इसमें? AC। वेरी गुड, पहचान हो गई आपको। और बेस को और भी क्या बोलते हैं इसको हम? एडजेसेंट लाइन। अब इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है? वेरी गुड, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला, यानी कि ये भी कह सकते हैं सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लंबी यही होती है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोटेनियस। ओके। और ये वाली कौन सी है? परपेंडिकुलर, यानी कि अपोजिट साइड भी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत यहां तक? मतलब आपको पहचान हो गई, कोई डाउट नहीं किसी को भी? पक्का? चलो, अब जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना बच्चों, इसमें कुछ रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रेशियो। उन रेशियो को बोलते हैं साइन, कोज, टेन, कोट, सेक, कोसेक, जो आप आज सीखेंगे। अज्जत को मैंने सिखा चुका हूं शायद। अज्जत नहीं सीखा तुमने? शायद तुमने नहीं ली फिर ये क्लास। चलो देखो, इसके ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको बहुत ध्यान से समझ लेंगे। किसको? राइट एंगल ट्रायंगल को। राइट एंगल ट्रायंगल को सभी समझ में आ गया ना सभी को? चलो भाई तुम खड़े हो जाओ। हाँ हाँ खड़े हो जाओ। हाँ आप, एक और बना रहा हूं मैं। इसके नाम दे रहा हूं मैं। इसमें हाइपोटेनियस बताओ कौन सा है? हाइपोटेनियस बताओ मुझे कौन सा है? हाइपोटेनियस इन्होंने बताया क्या? BC। फिर तो पिट हो गया आप। चलो अब जिससे पूछूंगा, AC। मम्मी कसम खाओ, खा ली? अरे कितना भूखा था भाई। अब सही है आंसर, ठीक है। AC किसने बता दिया क्या पीछे से, साइड साइड से? इस बात पे मम्मी कसम खाओ। नहीं खाएगा मतलब बता दिया है ना, बताया ना किसी ने?
अरे पीटने का नहीं हूँ भाई, ईमानदारी से बता, डांटने का भी नहीं हूँ, ये दोनों ने बताया है, ये तो ज्यादा मुझे बता ही देंगे। खैर चलो ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलो चलो एक बात और बता दो फिर, मैं एक एंगल मान लेता हूं यहां पर, थीटा। बताओ इसमें बेस कौन सा है? अगर ये बता दिया तो मुझे यकीन हो जाएगा हाइपोटेन्यूस तुमने अपनी अकल से बताया है। क्या एसी क्या है? बेस। और हाइपोटेनियस वो भी बेस। फिर से किसी ने मेरे ख्याल से निकाल दिया आवाज हल्की सी, है ना? हाँ भाई, बीसी क्या है? बीसी क्या है एक बार फिर से समझ लो जिसको नहीं समझ में आया हो। चल गुड़िया खड़ी हो। हाँ, इसमें बेस कौन सा है? जल्दी बता। ए सी। माय गॉड, कुछ बच्चे तो बहुत वीक हो रखे हैं। तुम जो, मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिनको मुझे लग रहा है नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? आप मत बताओ मुझे। और कहाँ गया तुम्हारा भाई, किधर गया? वो नहीं है इस बैच में, आया नहीं आज। चलो बेस बताओ इसमें कौन सा है? चलो भाई आप बताओ इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है? हाँ, एसी। और बेस, बेस कौन सा है? बी सी। क्यों, कैसे पता लगाया आपने बेस का बीसी है? इस बात का कैसे पता चला कि बेसी है बीसी? कैसे अंदाजा हुआ आपको? चलो भाई तुम बताओ, मुस्कुरा जो रहे हो, मंद मंद जो मुस्कुरा रहे हैं, हाँ खड़े, बताओ बेस कौन सा है इसमें? बीसी। क्यों है बीसी? क्या रीजन दो, क्यों है बीसी बेस? कौन बताएगा रीजन? कितने बच्चे बता सकते हैं? शाबाश, इतने सारे तो फिर आप लोग नहीं बता पा रहे। पहलवान क्या चक्कर है? बेस कौन सा है इसमें? रीजन नहीं बता, क्यों? फिर पड़ोसी ने बता दिया। हाँ भाई तुम बता सकती हो रीजन? नहीं बता सकते। ये बताने वाले कौन है, जरा खड़ा होना। आयान आप खड़े हो, बताओ। वेरी गुड। देखो कभी ये बच्चा बोलता था मुझे कुछ समझ नहीं आता सर, पढ़ाई वढ़ाई समझ नहीं आती है, देखो रीजन बता रहा है, मतलब वो ध्यान से सुन रहा है। बैठ जाओ। सीधी सिंपल सी बात है, जो ध्यान से सुनेगा वो चाहे कैसा भी हो पढ़ने में पहले फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। जो कोशिश करेगा कुछ सीखने की, कुछ समझने की, फर्क नहीं पड़ेगा उसका पहला बैकग्राउंड कैसा है, वो पढ़ने में कैसा था। मन बना के तो देखो कुछ सीखने का, सब कुछ समझ जाएगा। एक बार दिल में बिठा लो, बस जो सिखाया जा रहा है ना सीख के जाना है। नहीं समझ में आ रहा, सवाल करना है, सर बताओ नहीं समझ में आया, आई समझ में कि नहीं? अगर समझ में नहीं आता तो 10 बार सवाल करो करो, लेकिन समझना है। ऐसे नहीं जाना, लेक्चर वेस्ट नहीं होने देना, अपना अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देना। मैंने बस ये दिमाग में बैठ लगा के बैठ जाओ। आई समझ में नहीं? देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो एंगल लेते हैं हम यहाँ, एक तो फिक्स होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री तो है ही, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता ही है, और वो कहीं भी हो सकता है, कैसे भी रोटेट कर लो उसको, कहीं भी घुमा लो, ठीक है? लेकिन एक कोई एक एंगल को ले लेते हैं हम, जैसे इस एंगल को ले लिया हमने थीटा, तो इस एंगल देखो, इसके सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस फिक्स हो गया, इसको कोई नहीं बदल सकता। 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा हो गया? जिसके अपोजिट है, कौन सा क्या हो गया? ये हाइपोटेनियस हो गया, राइट? लेकिन जो एंगल के बराबर का है, जो एंगल के बराबर का है उसको क्या बोलेंगे? बेस या एडजेसेंट। क्या बोलेंगे इसको? बेस।
अब बाकी जो बचा है ए बी, वो क्या है? अपोजिट, यानी कि परपेंडिकुलर। बराबर है, बराबर से मतलब नहीं है ना। क्या? इस एंगल के, इस एंगल के, इस वाले एंगल को देखना है जिसको मैंने लिख दिया। ये थीटा कोई एंगल है हमारे पास, कोई वैल्यू दे दी आपको, ठीक है? जिस एंगल की वैल्यू को लेके आप चल रहे हो, वो मैं सिखाऊंगा। जिस एंगल की वैल्यू को आप लेके चल रहे हो, जिसको आपने दिमाग में रख लिया, इस एंगल को दिमाग में रख लिया ना, तो इसके हिसाब से सारी साइड डिसाइड करेंगे। एक साइड तो इसने डिसाइड कर दी 90 डिग्री ने, इसके अपोजिट साइड क्या है? हाइपोट। बाकी साइड जो दो डिसाइड करेगा वो ये वाला एंगल करेगा। ये एंगल दे रखा है तो इसके बराबर वाला बेस, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? चलो वेरी गुड। अब आगे हम समझते हैं चीजों को, ठीक है, और बेहतर तरीके से सब चीजें। इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर, ताकि एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा भी देख सको घर पे। बाकी बच्चों जिनको दिक्कत होती है दोबारा जरूर देख लेना इसको, ठीक है? और नोट्स वगैरह भी यहीं से बना लेना। क्या है हमारा? हाँ, ये देखेंगे, ओके। इसमें हम 6 रेशियो पढ़ेंगे, जिसका नाम है साइन, कोज, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ओके, क्या है ये पता है मैं ये सब क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि मेरा पर्पस होता है कि मैं छोटे बच्चों को के माइंडसेट को इतना डेवलप करूं कि वो हायर लेवल की चीजों को समझने की एफिशिएंसी रख सके। समझ में आ रही कि नहीं भाई? जो चीजें बेसिक चीजें हैं वो तो आपके टीचर पढ़ा ही रहे हैं ना, जो क्लासेस में चल ही रहा है, लेकिन आपको उस लेवल की चीजें पढ़ाई जाएं। और अगर आप सीख रहे हैं तो आप यकीन मानिए एक दिन आप बहुत आगे जाओगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, ऐसे कुछ नहीं है। वो तो चीजें सीख ही रहे हो जो तुम्हारे साथ के बच्चे बाकी स्कूल में सीख रहे हैं, ठीक है नहीं? ये हालांकि ये भी बाकी स्कूलों में सिखाया जा रहा है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो नहीं सिखाया जा रहा हो तो वो तो मैं रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं, वो तो यूट्यूब पे कभी नहीं डल सकता, वो तो हमारी एप्लीकेशन पे डलेगा, ठीक है? जो बाकी स्कूलों में नहीं चलती हैं चीजें, वो तो यूट्यूब पे बहुत बस साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियोस लगेंगी, बाकी नहीं डलेंगी, बाकी सारी एप्लीकेशन पे आएंगी। तो ये भी बाकी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, लेकिन आपके लेवल के बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती, वो 10 से स्टार्ट होती है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब इनकी वैल्यू होती है कुछ, क्या होती है? वैल्यू। वैल्यू क्या? जैसे साइन थीटा, थीटा का मतलब होता है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, क्या ले लिया हमने? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ये, और ये ले लिया ए बी सी। इसमें राइट एंगल कौन सा होगा? एंगल बी। बी एंगल है ना, तो कौन सा है? एंगल बी। ये क्या है? 90 डिग्री। अब मैं इसमें से कोई किसी भी एंगल को थीटा मान ले, मतलब कोई एंगल ले लेता हूं। मान लो मैंने ये वाला एंगल ले लिया, एंगल सी ले लिया, इसको सी नाम दे सकता हूं एंगल को। क्या ले लिया मैंने? एंगल सी ले लिया, राइट? जब सी ले लिया, या यहां पर थीटा मान लो इसको, क्या ले लिया? थीटा। तो मैं इस एंगल की बात करता हूं ना बच्चों, तो इन सब के साथ में ये एंगल जुड़ जाता है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब ऐसे आ जाता है। अब पूरा नाम हो गया ये, क्या हो गया? पूरा। लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ और ये नाम नहीं लेता, क्या नहीं लेता? ये नाम नहीं लेता मैं, ठीक है? नाम सी रहने देता हूं। क्या नाम रहने देता हूं? सी। तो फिर इनके नाम क्या बनेंगे इस ट्रायंगल के हिसाब से? ध्यान से सुनना, इतना बेस करके कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है? तो इसका नाम हो जाएगा साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी, कोसेक सी, सेक सी, कोसेक सी। ये इनके नाम हो जाएंगे। आई बात समझ में? अगर मैं इस एंगल को नहीं लेना चाह रहा, मैं तो इस एंगल को लेना चाह रहा हूं, इस एंगल के हिसाब से इनके नाम क्या हो जाएंगे? बताओ। वेरी गुड, क्या नाम हो जाएंगे? साइन ए, कोज ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए। ये इनके नाम बन जाएंगे एंगल के हिसाब से। आई समझ में?
अगर मैं इनका नाम कुछ और ले लिया, मैंने मान लो इसका अल्फा नाम ले लिया, क्या ले लिया इसका? अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं, क्या नाम ले लिया मैंने इसका? अल्फा। तो क्या क्या नाम बनेगा? साइन अल्फा, कोज अल्फा, टेन अल्फा, कोट अल्फा, सेक अल्फा, कोसेक अल्फा। एंगल के नाम कैसे रखे जाते हैं, इनके नाम कैसे रखे जाते हैं वो सीख गए आप लोग? पक्का? कोई डाउट नहीं आपको? ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेंगे वो भी समझते हैं हम, राइट? वो भी समझते हैं। देखो, मान लो मैंने एक फिर से ट्रायंगल लिया, ओके। इसका फिर से नाम देता हूं ए बी सी, ओके। ये मैंने नाम दे दिया। बहुत ध्यान से समझना, आप जो बातें जा रही है ना, या तो आपके दिमाग से ऊपर चली जाएंगी और दिमाग में बैठ गई तो पूरी जिंदगी नहीं भुला पाओगे, ठीक है? हमने सारे रेशियो लिखे, साइन, कोज, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अभी नाम पूरे एंगल के हिसाब से नहीं रखे हमने। अब इनमें एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता ज्यादातर स्कूलों में, क्या? लाल हिंदी में पढ़ा जाता है, लाल बटे कक्का। वो होता है क्या हिंदी के हिसाब से? लंब। लंब किसको बोलते हैं हम? और ये आधार, ए से आधार और एल से लंब, और ये होता है कर्ण, और ये भी कर्ण, और ये आधार। लेकिन इंग्लिश में इसको कैसे बनाएंगे? लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, फिर लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, फिर कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, फिर कर्ण को हाइपोटेनियस, फिर आधार को बेस। तो ये फॉर्मूला होता है पीबीपी। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, ऐसे कुछ याद करने के तरीके ढूंढते हैं कई कई स्कूलों में, है ना? मतलब अलग अलग ट्रिक्स हो सकती हैं टीचर्स को याद करवाने की, लेकिन आप देख लो जैसे भी आप करो, पंडित बद्री प्रसाद ही कर लो, चाहे हर हर भोले लिख लो, है ना? पंडित बद्री प्रसाद, पी से हर हर भोले। अब इन पे कैसे लिखेंगे इनको, इनके फॉर्मूले कैसे बनाएंगे? यहां पे होता है साइन, यहां पे होता है कोज, यहां पे होता है टेन, ओके। यहां पर होता है कोसेक, यहां पर होता है सेक, यहां पर होता है कोट, ये होते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो इससे फॉर्मूले कैसे बनेंगे? साइन का फॉर्मूला बनेगा P अपॉन एच। P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बनेगा? P अपॉन एच मतलब परपेंड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ताकि इतना ज्यादा बड़ा लिखना ना पड़े। क्या बनेगा? P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। और कोस का क्या बनेगा? B अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का क्या बनेगा? P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ में आ रही? ये फॉर्मूले याद करने का तरीका है, बनाने का, याद क्या बनाने का सीधा। कोट का क्या बनेगा? क्या बनेगा कोट का? बी अपॉन, कोट का लिख रहा हूं ना मैं, तो कोट नीचे से लो, बी अपॉन पी। क्या बनेगा? बी अपॉन पी। समझ में आ रहा है? ऐसे सेक का, सेक का क्या बनेगा? एच अपॉन बी। और कोसेक का क्या बनेगा? एच अपॉन पी। ये हमारे फॉर्मूले बन गए। मतलब क्या है इस बात का? अब मतलब ये है, अब ये फॉर्मूला है, क्या है? मतलब एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना। अब चलो, अब आते हैं हम अगली स्लाइड पे। फिर से एक बार कुछ फॉर्मूले बनाना आगे सभी को, कोई डाउट किसी को? पक्का? चलो, सर्कल से कहां पहुंच गए हम? कुछ अजीब चीज जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी।
जो 10th वालों को मिलती है पढ़ने के लिए, 9th वालों को भी नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन फायदा इतना मिलने वाला है आप लोगों को, देखते हैं। देखो यहां से देखो, सबसे पहले मैं फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बताऊं, ये 90 डिग्री है, ए बी सी है, ए बी सी। ओके, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको एंगल इसको ले लेता हूं, इसको एंगल ले लेता हूं, एंगल ए ले लेता हूं, और जब एंगल ए लिखे हैं तो जाहिर सी बात है साइन के साथ क्या लगेगा, ए। कोस के साथ में क्या लगेगा, ए। कोट के साथ में क्या, टेन के साथ में क्या लगेगा, ए। कोट के साथ में क्या लगेगा, ए। सेक के साथ में क्या लगेगा, ए। कोसेक के साथ में क्या लगेगा, ए। है ना? तो अब यहां से बताओ, इनमें बेस कौन सा हो गया, ए बी, और हाइपोटेनियस कौन सा हो गया, ए सी, और बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इनकी हो सकता है वैल्यू दे रखी हो, इसको छोड़ो, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, ये मान लो 3 है, ये मान लो 4 है, ये मान लो 5 है। ओके, ठीक है, मान लो मैं कहूं कि इसमें बेस क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू 3, बिल्कुल, क्योंकि एंगल के बराबर वाला बेस होता है, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई, 3। हमारी हाइपो की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनियस की क्या है, 5। वेरी गुड। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 4। ये बात समझ में आई? अगर मैं आपसे कहूं साइन ए की वैल्यू निकालो, तो निकाल सकते हो साइन ए की वैल्यू? पहले तो ये याद करो साइन ए होता क्या है, साइन ए होता क्या है, याद करो, पंडित बद्री प्रसाद, मतलब पी आ गया, साइन ऊपर पी, और नीचे क्या आ रहा था, एच, तो पी अपॉन एच होता है, राइट, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 4, हाइपोटेनियस कितना है, 5, तो हमारी साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। क्या समझे, समझ में आ रहा है, जुड़ रहा है कुछ, पक्का? अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे लग रहा है कि मैं छोटे बच्चों का 10th का टॉपिक सिखा पा रहा हूं, तो मतलब बच्चों में दम है हमारे। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? चलो, अब कोजे याद करो, कोजे क्या, चलो एक बार लिख लेते हैं कहीं, है ना, कोजे कहीं एक कोने में लिख लेते हैं। क्या है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। तो यहां पर क्या है हमारा, साइन, यहां पर कोज, यहां पर टेन, यहां पर कोसेक, यहां पर सेक, यहां पर कोट। तो हमारा कोज ए, कोज क्या होता है, बी अपॉन एच। क्या होता है, बी अपॉन एच, और बी बेस कितना है हमारा, बेस देखो 3, एच कितना है, 5। ओके, चलो अब इसकी वैल्यू आप निकालोगे, tan a की वैल्यू, जिससे मैं कहूंगा वो निकालेगा, राइट। चलो सुमेरा आप खड़े हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अरे चल प्यार से पहुंच, जल्दी एकदम पहुंच, तभी तो पता चलेगा, सब लोग देखेंगे तुम क्या कर रहे हो। अरे जल्दी पहुंच, जल्दी, गाल पर मारूंगा बहुत तेज, जल्दी जल्दी जल्दी, और बच्चों के नंबर भी आने हैं, यहीं के वहीं बताओ जाके, चलो जल्दी कोशिश करो, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, सभी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बनाओ, आंसर बनाओ, सीधा बना दो, मैं चेक कर लूंगा। चलो वेरी गुड, और आगे एक बार फिर से चेक कर लो, पी कितना है, पी है क्या वैसे, पी क्या है, पी होता क्या है, हाँ, पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, हाँ, तो परपेंडिकुलर कितना है, चलो वेरी गुड, शाबाश, चलो बैठ जाओ, जाओ तेमीज बच्ची। चलो भाई, सभी को समझ में आ गया, और कौन, आ जाओ, अगले का जवाब तुम दे दो, आ जाओ।
तुम कर लोगे शोएब? चलो अब के नंबर तुम्हारा है, चलो करो जल्दी आंसर निकालो इसका। कौन सी क्लास है तुम्हारी? 7th। वैसी क्लास कौन सी? 7th क्लास है। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। कोट का लिखा है इन्होंने बी अपॉन पी। चलो शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, और कौन आना चाहेगा? आप आ जाओ, बैठ जाओ, आप बाकी बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास है? 6th। अरे शाबाश, 6th क्लास का बच्चा अगर कर दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलो सैकी बनाओ। हम्म देख लो एक बार, उल्टा तो नहीं हो गया? सैक के नीचे है तो नीचे से लेंगे, ठीक है? हाँ साफ कर दो। हाँ चलो वेरी गुड, आगे। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो जाओ नेक्स्ट। अच्छा एक और बच्चा है, कौन करेगा? कोई छोटा बच्चा चाहिए मेरे को। आप लोग तो कर ही लोगे मुझे पता है, बैठ जाओ। नहीं तुम नहीं, तुम करोगे? परवेज नहीं। परवेज कौन सी क्लास है तुम्हारी? 6th है, आ जाओ। बड़े बच्चे तो कर ही सकते हैं, मुझे पता है, ये तो कर ही लेंगे। छोटे बच्चे कर पा रहे हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है लो। ये क्या बनाया भाई? है सर जी, क्या बन गया हो? एच की जगह एम ही बना रहे हो तुम। चलो कोई बात नहीं। क्या कोसेक एच अपॉन पी, ठीक है। इक्वल तो लगा दो, बीच में इक्वल लगा, यहाँ पे इक्वल लगाओ। हाँ हाँ चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो शाबाश, मतलब आप सीख सकते हो, राइट? मतलब आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप कुछ भी सीख सकते हो अगर ध्यान देंगे आप, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं सीख सकते, राइट? चलो बाकी जिन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी डाउट्स हैं, तो एक बार घर पे जाके ट्राई करें और नोट्स जरूर बनाएं अपने इन सारी चीजों के। आप जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, उन पर्टिकुलर चीजों के नोट जरूर बना के चले, आपको हमेशा काम देंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है? चलो चलो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर दूसरे टीचर भी पढ़ाएंगे, बाकी अगली चीजें कल पढ़ेंगे। लेकिन इतना जितना मैंने आज सिखा दिया आपको, और पहले भी सिखाया है, ट्रायंगल को लेके सारे मैंने क्या होमवर्क में क्या क्या आपका, एक तो ट्रायंगल सारा आना चाहिए आपको, सारे टाइप्स के आने चाहिए, ठीक है? उनके एरियाज कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूलेज आने चाहिए, और आपको सर्कल आना चाहिए, और बाकी जो चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, ठीक है? और ये जो आज सिखाया वो तो कंपलसरी मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।